नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई अपना नया वीडियो एसएससी से रिलेटेड अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी सीजीएल सिलेबस टायर 2 के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने टायर वन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि टायर 1 के बारे में क्या क्या पूछेगा, आपको टायर 2 के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि टायर 1 में आपको 4 पार्ट में क्वेश्चन दे रखता है, जिसमें रीजनिंग होता है पहले पार्ट में, दूसरे में आपका मैथ्स होता है, तीसरे में आपका जीके जीएस होता है, चौथे में इंग्लिश होता है। वो चारों एवरी पार्ट में वो चारों 25 नंबर में डिवाइड होते हैं, 25 क्वेश्चन में डिवाइड होते हैं और एवरी क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं। वो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं टायर 1 में। टायर 2 में दोस्तों कुछ उससे हट के है। आइए मैं सीधा आपको सिलेबस के बारे में लेके चलता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है इंडिकेट सिलेबस फॉर टायर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। इसमें दोस्तों आपसे टायर 2 में दो पार्ट में दे रखता है। पहला पेपर 1 पूछता है जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होता है, और पेपर 2 होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। इसमें आपसे इंग्लिश में पूछता है और इसमें आपसे जो है मैथ्स में पूछता है, मैथ्स में क्या क्या आपके आते हैं। तो आइए मैं पेपर 1 पे बात करता हूँ। दोस्तों, इसमें जो है आपसे 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपके एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करेंगे। इस तरीके से टोटल मार्क्स इसमें 200 हो जाता है। तो ये 200 मार्क्स के 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसका टाइम जो होता है 120 मिनट्स होता है, या कह सकते हैं कि 2 घंटे का टाइम होता है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं वो टॉपिक मैं आपसे आज इसमें डिस्कशन करूँगा। दोस्तों, इसका टॉपिक है, आइए मैं डिटेल में लेके चलता हूँ। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट यूज नंबर एंड नंबर सेंस। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन से डेसिमल दशमलव प्रणाली से पूछा जाएगा, फ्रैक्शन से पूछा जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर कि आपस में रिलेशनशिप क्या होती है, परसेंटेज पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका है रूट, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, प्रॉप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, triangle and its various kinds of center, congruence and similarity of triangles, circle and its chord, tangents, angle subtended by chord of a circle, common tangents to two or more circle, triangle, quadrilateral। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। आगे मैं और आपको बता रहा हूँ कि क्या इसके सिलेबस में है। क्वाड्रिलेटरल के बाद आप देख सकते हैं रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप, स्फीयर, हेमीस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोइड, रेगुलर राइट, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे रेगुलर राइट, पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। तो आपसे इतने टॉपिक में जो है मैथ के क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसमें कि आपको टॉपिक दे रखा है, आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करिए। अब आपको अच्छे से स्टडी करिए। आपको बस जितने यहाँ पे मैं आपसे बताया, जितना मैं पढ़ के सुनाया, जितने टॉपिक हैं, इसी से आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं कहें तो थोड़ा सा टफ होता है टायर 1 के कंपैरिजन में। इस तरीके से आपको मैथ पे ज़्यादा कमांडिंग करनी होगी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट में आपको करने होते हैं, 200 मार्क्स क्वेश्चन कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से आपको मैथ पे कमांड होनी चाहिए। आइए दोस्तों, मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताने चल रहा हूँ। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे
पेपर सेकंड है, ये भी उसी के तरीके का है, पहले पेपर 1 की तरीके का, लेकिन इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कंटेन करते हैं। इस तरीके से 200 मार्क्स ये पूरी तरीके से कंटेन करता है। तो इसका भी टाइम पीरियड 120 मिनट का ही है। ये भी 2 घंटे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन 2 में क्या क्या क्वेश्चन पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट will be designed to test the candidate understanding and knowledge of English language and will be based on spot the error, fill in the blanks, synonym, antonyms, spelling, detecting misspelled word, idioms and phrases, one word substitution, improvement the sentence, active and passive voice, passive verbs, conversion into डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, वर्ड सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन द पैसेज, क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दोस्तों अनसीन पैसेज के जैसा होता है, और क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट कहें तो क्लोज टेस्ट में आपसे जो है एक पैसेज देगा, उस पैसेज में आपको नंबर पॉइंट पे जो है उस वर्ड मिसफिल्ड करेगा या कहीं फिल इन द ब्लैंक कर देगा। आपको नीचे 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है जो इस पैसेज को लाइक करता है या इस पैसेज को ज़्यादा बेटर बनाता है। तो इस तरीके से आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करके वहाँ पे लिखना होगा। वो क्लोज टेस्ट हो गया। कॉम्प्रिहेंशन आप अनसीन पैसेज समझिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब जो आपको मैं बताया, ये पूरी तरीके से कहे तो पूरी तरीके से ये ग्रामर पे बेस्ड ऑन है। आपको अगर बेसिक ग्रामर क्लियर है तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा जो है कंटेंट होगा। इंग्लिश से आप बहुत अच्छा नंबर मार्क्स जो है स्कोर करेंगे। तो इस तरीके से मैथ्स के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश का जो दायरा है एसएससी में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन, वहाँ पे 25 क्वेश्चन। आगे भी अगर आपको ऐसे राइटिंग करना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं तो हिंदी में आप लिख सकते हैं पैसेज और आप ऐसे राइटिंग। तो इस तरीके से जो पेपर 3 होगा आप उसमें भी अच्छा जो है स्कोर करेंगे। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप अगर अपनी बात को कहते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है अलग हटके जो है सुपीरियर माना जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने को बेटर बना सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आप पूरी तरीके से पेपर 2 को देख पा रहे होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव में कितने टॉपिक है, आपको वो टॉपिक क्लियर कर लेना है और उस तरीके से आपको अपने को वेल प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है। दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे पेपर 3 दे रखा है। ये पेपर 3 उनके लिए है जो ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स ले रखे जो है चूज़ करते हैं, स्टैटिक्स से पढ़ते हैं, बीएससी करते हैं या वाणिज्यिक समझिए, या फिर वो कॉमर्स में भी कुछ सिलेबस होते हैं। लेकिन आपको स्टैटिक्स जो स्टूडेंट स्टैटिक्स पढ़े हुए होते हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे पूछता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं, आपको स्टैटिक्स के पेपर देने हैं या नहीं। तो उनके लिए ये है पेपर 3। और जो सीजीएल के लिए मेन मोटो बनाए हुए उनके लिए जो है पेपर 2 के बाद पेपर 3 आता है, जिसमें ऐसे राइटिंग होती है, वो जो है पैसेज सेलेक्ट करना होता है, उसके आंसर देने होते हैं। तो उस तरीके से आपको पेपर 3 के बाद आपकी मेरिट बन जाती है। लेकिन यहाँ जो है स्टैटिक्स जो लिए होते हैं बंदे, उनके लिए फिर से उनको पेपर देना होता है। उनका कुछ टॉपिक्स है वो देखें और समझें और उसका प्रिपरेशन करें, ताकि वो एसएससी में अपने पेपर 3 को अच्छे से पढ़ के जाएं, ताकि मार्क्स अच्छा स्कोर करें। कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, यहाँ कहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिकल डाटा है, उनको क्या है स्टार्टिंग उसको जानना होगा। फिर यहाँ दे रखा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे दोस्तों आप इसको पूरे चार्ट को आप देख सकते हैं, पूरे टॉपिक को, जैसा कि मैं ऊपर आपसे अंडरलाइन कर दिया, बाकी आप इसके पार्ट को देख सकते हैं। फिर आप सेकेंड पॉइंट पे देख रहे हैं मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी। फिर आप देख रहे होंगे मेजर एंड डिस्पर्सन। फिर यहाँ मूवमेंट एंड स्कीवनेस एंड वर्टिसेस। फिर आप देख रहे होंगे कोरिलेशन एंड डिग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, ये आप जो स्टैटिक पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या टॉपिक है, किससे क्या पूछा जाएगा। ये आपका टॉपिक है और उसमें जो है आपको जो है कहें तो कैटेगराइज में है, किस कैटेगरीज में, या कहीं कितने टॉपिक कितने हेडिंग से आपको क्वेश्चन बनता है, वो आप देख पा रहे हैं। तो आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। और आगे आइए मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी थियरी।
हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, फिर लिखा है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आगे लिखा है सैम्पलिंग थियरी। इस तरीके से आप हर पार्ट के बारे में जान सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। सैम्पलिंग यहाँ पे थियरी हो गया, फिर स्टैटिकल इंटरफेरेंस हो गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आप सो पढ़े हुए हैं उनको पता है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, उसमें कितने टॉपिक होते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर है। फिर उसके बाद दोस्तों आप इसमें डिटेल में पढ़ के अपने को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर 4 यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इनके लिए ये जो ग्रेजुएशन में कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं उनके लिए है। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, जिसका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का होता है उनके लिए होता है, और या तो कॉमर्स में भी इस तरीके से पढ़ाया जाता है फाइनेंस इकोनॉमिक्स। उनको अच्छे से जो है स्टडी होती रहते हैं, इस तरीके से उनको इस पेपर में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं या कहीं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें जो इस चीज़ को पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे उनका टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, पार्ट ए में क्वेश्चन देता है, पार्ट बी पार्ट ए में उनसे पूछता है फाइनेंस एंड अकाउंट जो 80 मार्क्स कंटेन करता है, और दूसरा आपको अभी मैं नीचे दिखाऊंगा, इसमें आप देख सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इनसे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के जो है फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पूछता है, और इनको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके डिटेल आप जो है टॉपिक को देख सकते हैं क्या क्या पूछा है, और आप अच्छे से पढ़ के टॉपिक क्लियर करके आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों पार्ट बी जैसा कि यहाँ नीचे दे रखा है, पार्ट बी में आप देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। इसमें आपसे पूछेगा 120 मार्क्स के क्वेश्चन। दोस्तों 120 मार्क्स के आपके जो है 120 मार्क्स कंटेन करेंगे, और उसके बाद इसमें टॉपिक आपका दे रखा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस कमीशन रोल एंड फंक्शंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू मिक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आप उसके डिटेल को पढ़ सकते हैं और अपने को वेल प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है पॉइंट 5 पे थ्री एंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें आपको दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल में जानना होगा क्या कैसे डिमांड होता है, सप्लाई कम होती है कम। तो इस तरीके से आपको जो है आप डिमांड एंड सप्लाई के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 पे आपको दिख रहा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। फिर आपको पॉइंट 7 पे आपका लिखा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। आप जैसा कि डिटेल में आप इसके टॉपिक को देख सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 8 आपका है इंडियन इकोनॉमिक आपको आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में भी आपको जानना है। फिर लिखा है आपको पॉइंट नंबर 9 इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, किस तरीके से इकोनॉमिक को आपको इंडिया में इस्टेब्लिश करना है, रिफॉर्म करना है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी से अच्छी बनी रहे। फिर आप देख रहे हैं मनी एंड बैंकिंग पॉइंट नंबर 10 पे। फिर दोस्तों आपको पॉइंट 10 पे आप देख चुके। फिर आप पॉइंट 11 पे आते हैं रूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। आपका जो इंफॉर्मेशन IT विभाग है वो किस तरीके से हमारे गवर्नेंस के लिए अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आप डिटेल में इसके टॉपिक को देख चुके हैं। आप पढ़िए, अपने को अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स तक स्कोर करिए। नोट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ दे रखा है नोट पॉइंट हम बात करते हैं क्वेश्चन इन पेपर 1 विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल। इसमें आपको जो है इस पे पूछा जाएगा पेपर 2 ऑफ 10+2 लेवल एंड पेपर 3 एंड 4 ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। जैसा कि मैं पहले इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पेपर 1 आपका 10th मैट्रिकुलेशन बेस पे होता है, पेपर 2 आपका जो है 10+2 लेवल पे होता है एंड पेपर 3 आपका जो है ग्रेजुएशन बेस पे होता है, जिसका स्टैटिक्स होता है ग्रेजुएशन में, जिसका इकोनॉमिक होता है, जो कॉमर्स लिए रहते हैं वो 2nd 3rd पेपर देते हैं। और CGL के लिए आपको थर्ड पेपर में टायर 3rd में आपको केवल ऐसे
पैसेज जो है आपको आपको जो है अटेंड करने होते हैं। तो इस तरीके से आप नोट पॉइंट सेकेंड की मैं बात अगर करूँ, एनी रिप्रेजेंटेशन टू आंसर की टू एग्जामिनेशन विल बी स्क्रूटिनाइज विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट wherever necessary, and evaluation in that case will be done with modify answer key. The decision of the commission in this regard will be final and no further representation will be interpreted. तो इस तरीके से आपसे ये कह रहा है कि आपको जो आपको आंसर की प्रोवाइड किए जाएंगे वो मेरे जो है वेल एक्सपर्ट अधिकारियों से अप्रूव्ड होंगे, वो पूरी तरीके से आपको सर्टिफाई होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे क्वेश्चनिंग का एक उनके पास ऑप्शन भी आता है कि आप कंप्लेन करिए, आपको उस पर मार्क्स देंगे और आपको उनके द्वारा जो यहाँ पे फीस आंसर फीस प्रोवाइड कर दी जाएगी वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और आपको जो है पोस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो है स्किल टेस्ट की बात है किया है, तो स्किल टेस्ट उनके लिए होता है जो स्टेनो 10+2 लेवल पे होता है। स्टेनो CSSL में भी टाइपिंग होती है दोस्तों, तो CSSL में टाइपिंग नहीं होती दोस्तों, उसमें जो है टायर 1 टायर 2 के एग्ज़ाम होते हैं। C और D पे आपको जो है टाइपिंग टेस्ट रखा है, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल में दे रखा है। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट डेट्स जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे, फॉर द पोस्ट टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट एट 8000 कीज डिप्रेशंस पर हावर ऑन कंप्यूटर। कहने का मतलब एक आवर में आपको 8000 कीज पे आपका कमांडिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस बेस पे आपका जो है वहाँ पे एक्साइज के फील्ड में या फिर क्लर्कियल बेस्ड जॉब आपको रखते हैं। यहाँ दोस्तों आप एक वेबसाइट देख रहे होंगे www.ssc.nic.in। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाना है तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और आप जो है पूरी तरीके से SSC क्या है, SSC के पोस्ट क्या है, SSC के कितने पोस्ट कितनी सैलरी है, आप सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके दोस्तों। और इसमें आपको दे रखा है नीचे 2 पॉइंट नोट 1 एंड नोट 2। इसमें OS कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन CBDT आर accepted for appearing in skill test. OS candidate opting for post of tax assistant in CBEC or not accepted from skill test. HS and BHSS hearing handicap, BH visually handicapped or not eligible for exceptions from the skill test। जी हाँ दोस्तों, इसमें हियरिंग एंड BS कैंडिडेट स्किल टेस्ट कहें तो आपका CBDT जो आपका ये स्किल टेस्ट है इसके लिए ये एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि वो देख नहीं सकते, देखने में प्रॉब्लम होती है और उनको रीडिंग प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से वो कमांड अच्छे से समझ नहीं पाते, तो वो ऐसे कैंडिडेट अलाउड नहीं किए जाते हैं स्किल टेस्ट में। सेकेंड है BS कैंडिडेट विल बी अलाउड एडिशनल compensatory time of 5 minutes in dates. Only those visually candidate who opt for scribes in the written examination will be provided passage reader at the time of skill test। तो इस तरीके से जो आपके विजुअली कैंडिडेट होते हैं वो विजुअली कैंडिडेट के लिए पैसेज अलाउड किया जाता है, उनको 5 मिनट का जो टाइम दिया जाता है, उनसे जो है रीड करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में SSC से रिलेटेड टायर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताया, क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, पेपर कैसे होता है, पेपर 1 पेपर 2। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप यही कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों मैं आपको अपने इस नए वीडियो में, अपने इस चैनल पर नए वीडियो में SSC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप जो है मेरे साथ बने रहिए।
दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।